Hello students, this video for class 9 chapter 3 part 1 and atoms and molecules। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन के बारे में बात करते हैं इन वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers have always wondered about the unknown and अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो प्राचीन भारतवासी थे और ग्रीक फिलोसफर थे तो वो आश्चर्य होते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अनसीन अनदेखी मैटर की फॉर्म्स को देख देख कर। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया जो था वो 500 BC में ही इंडिया में देखने को मिल गया था। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद, जो कि एक इंडियन फिलोसफर थे कनद, postulated that if we go on dividing matter पदार्थ we shall get smaller and smaller particles। तो हमारे इंडियन के एक फिलोसफर थे एक महर्षि कनद, इन्होंने पाया वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जब हम पदार्थ जो भी मैटर को उन्होंने पदार्थ बताया, ठीक है, और जब हमने उसको डिवाइड किया उसे हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर सकते थे। अल्टीमेटली ए टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीज़न विल नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि हम जब उस मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम बाद वो उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने उस पार्टिकल्स जो कि डिवाइड नहीं हो रहा था डेट इज उसे इन्होंने परमाणु नाम दिया। अनदर इंडियन फिलोसफर कात्यायन, ठीक है, तो एक अनदर इंडियन फिलोसफर ही थे पकुदा कात्यायन, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। जो परमाणु शब्द इन्होंने जो बताया था, ठीक है, तो उसी को उन्होंने और एलेबोरेट किया, उस पर डॉक्ट्राइन करके उसका रिसर्च करके उन्होंने बताया कि इन्होंने और उसको एलेबोरेट करा और उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है, ठीक है, जो हम लोग परमाणु कर रहे हैं वो आपस में कंबाइंड होकर डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स मैटर की जनरेट कर रहे हैं। अराउंड द सेम इरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, ठीक है, तो दो यहाँ पर ग्रीक फिलोसफर के नाम हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, सजेस्ट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे उन्होंने बताया कि हम अगर किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसे उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम, तो उन्होंने जो नाम दिया वो एटम्स कहा। एटम्स को इन्होंने मीनिंग में बताया इंडिविजुअल, कि हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन अ फिलोसफिकल कंसिडरेशन। ये जो पूरी बातें हैं ये सब एक फ़िलासफ़ी कंसिडरेशन थी, ये कोई एक्सपेरिमेंट वर्क करके नहीं वैलिडेट किया गया था। ये बस लोग अपने अपनी थॉट्स और थीसिस देते जा रहे थे, अपना जो उनको समझ में आ रहा था वो अपनी जैसे बताते जा रहे थे। टू वैलिडेट दीज आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में इनकी कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क करके वैलिडेशन निकल कर आई। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी की एंडिंग हुई, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तब साइंटिस्ट को पता चला कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। आपको याद हो हम लोग 9th क्लास में इसके चैप्टर के बारे में जब हम लोगों ने मैटर के बारे में अपने इससे पहले पढ़ा है तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, व्हाट इज़ एलिमेंट्स, व्हाट इज़ कंपाउंड, यू नो, ठीक है। एंड नेचुरली बिकेम interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। तो बहुत इंटरेस्टिंग था जानना कि भाई क्यों एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और क्यों नई नई फॉर्म्स जनरेट करते हैं। तो एक एंटोनी लेवाइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आपको याद रखना है अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि केमिकल कंपोजिशन के 2 लॉज या कितने लॉज दिए, तो 2 लॉज दिए। किसने दिए? तो एंटोनी एंड लेवाइजर ने।
इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर कर बताया था और अपने एक्सपेरिमेंट पर इन्होंने 2 लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा लॉ होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये 2 लॉ हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये बात हो गई हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आप लोग अगर अपने लास्ट क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा, मैटर के बारे में जान लीजिए, एलिमेंट्स के बारे में जान लीजिए, कंपाउंड्स करें, ये हेल्प करेंगे आपको आगे समझने में चैप्टर्स को, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी आज के इस चैप्टर की। कल हम लोग लॉ दोनों लॉज जो आज इन्होंने लेवाइजर ने बताए थे उनके बारे में बात करेंगे और इनको आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।